हेलो बच्चों। तो काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली आपके आशु सर अब आपके पास आ चुके हैं एक ऑर्गेनिक कन्वर्जन का क्वेश्चन लेकर के। कोशिश की है कि सारे ही रिएजेंट्स को यहाँ पर कवर करूं, बट अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आगे के क्वेश्चन सीरीज में कंप्लीट किया जाएगा। बड़ा डिफिकल्ट सा होता है कि इस तरह से एक सीरीज ऑफ लाइन को जनरेट करना, बट फिर भी इसको लिए कोशिश की गई है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको एक काम है कि आप यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद खुद ट्राई कीजिए और बताइएगा मुझे। क्लियर है? चलिए यहां से शुरू करते हैं। एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि मीथेन है, सॉरी इथेन आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहा है, इथेन का C2H6 ये है, और वापस आपका एक बार बीच में जाके इथेन ही बन रहा है। तो एग्जैक्टली क्या प्रोसेस हमें यूज करना पड़ेगा? देखिए इथेन दिख जाए तो आपके पास हेलोजिनेशन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो बेटर ऑप्शन हमारे पास मिलता है कि ए को हटा करके हम लगाएंगे Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ऑब्वियस सी बात है बी क्या बनेगा आपका, 1 क्लोरोइथेन ही बनेगा भाई, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये बना दिया आपका 1 क्लोरोइथेन। क्लियर है? अब 1 क्लोरोइथेन जब आपका यहां पर बन जाएगा तो सी यहां पर क्या लें? तो भैया यहां पर आपका कार्बन का नंबर जो है वो सेम है, मतलब बीच में कहीं ना कहीं कुछ एग्जिस्ट हुआ होगा और उसको बाद में डिके किया होगा। तो ऐसे में इस 1 क्लोरो इथेन की रिएक्शंस हम कराने वाले हैं यहाँ पर केसीएन से। किसके कराने वाले हैं? केसीएन से। तो केसीएन से कराएंगे तो यहां पर जो आपका डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साहब? तो ये डी हो जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर है? प्रोपेन नाइट्राइल आपका ये बन चुका है। अब प्रोपेन नाइट्राइल जैसे ही बना तो यहां पर E आ गया है, तो हाइड्रोलाइसिस कहीं ना कहीं हो रहा होगा। तो जैसे ही इसका हाइड्रोलाइसिस कराया मतलब E क्या हो जाएगा? H3O प्लस। तो जब भी आपको पता है कि नाइट्राइल का हाइड्रोलाइसिस होता है तो कंपाउंड आपका फिक्स है कौन? एसिड। तो यहां पर बन चुका है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर ये जो प्रोपेन नाइट्राइल है ये बन जाएगा आपका प्रोपेनोइक एसिड, और जो आपका G होगा वो डी कार्बोक्सिलेशन होगा। तो G जैसे ही डी कार्बोक्सिलेशन करेगा NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का, तो CO2 बाहर निकल जाएगी और वापस आपका इथेन का मॉलिक्यूल रेडी हो जाएगा। क्लियर है? तो इथेन से रिएक्शन शुरुआत की थी और इथेन के ऊपर वापस लेके आ गए। कुछ रिएजेंट्स को हमने यहाँ पर यूज कर लिया। क्लियर है? अब इथेन के ऊपर आगे की तरफ रिएक्शन चलती जा रही है। अब यहाँ पर बढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये बन रहा है आपका 2 क्लोरोप्रोपेन, और आगे जाकर के ये बेंजीन बना रहा है। मतलब कि हमें किसी भी तरह से इस इथेन को आगे ले जाकर के क्या बनाना है? बेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो सोचिए बेंजीन के लिए क्या कर सकते हैं। तो यहां पर अपन वापस इथेन के ऊपर एक ही ऑप्शन है जैसा कि मैं बता चुका हूं, हेलोजिनेशंस। तो ये Cl2 डाल करके सनलाइट डाली तो वापस ये बन गया 1 क्लोरोइथेन। तो ये मैंने बना दिया 1 क्लोरोइथेन, और 1 क्लोरोइथेन के ऊपर इस बार जो मैं करने वाला हूं वो क्या करने वाला हूं भाई, यहां पर मैं आपका यूज करने वाला हूं एल्कोहलिक बेस। क्या डालने वाला हूं? एल्कोहलिक, सॉरी एल्कोहलिक KOH। क्लियर है? तो यहां पर मैंने डाला एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक बेस डाला। तो आपको पता है इसका काम क्या होता है, अल्फा कार्बन से डालो हेलोजन एटम को, बीटा से हाइड्रोजन से, और यहां से आपकी ये बना दिया है इथीन। क्या बना दिया है? इथीन। तो यहां पर मेरी बन जाएगी ये इथीन। क्लियर है भाई? और जब इथीन एक बार बन गई तो इथीन बनने के बाद अगला स्टेप मेरे पास क्या रहता है भैया? वापस हेलोजिनेशन। और अल्कीन के ऊपर हेलोजिनेशन क्या करता है? Br2 प्लस CCl4, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। दोनों जगह से बॉन्ड तोड़ेंगे और यहां पर आपका क्या बना देंगे? N की जगह 1,2 डाइब्रोमो इथीन। तो यहां पर ये आपका बन जाएगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन। अरे बोलो क्लियर है क्या? पक्का ईमानदारी के साथ। अब जैसे ही 1,2 डाइब्रोमो इथेन बना तो वापस हम क्या डालेंगे इसके ऊपर? यहां इस जगह एल्कोहलिक बेस। तो एल्कोहलिक बेस जैसे ही डाला यहां पर, तो एल्कोहलिक बेस डालते ही यहां पर आपकी रेडी हो जाएगी क्या? प्रोपाइन। और प्रोपाइन जैसे ही यहां बनेगी तो प्रोपाइन का कराया जाएगा क्या? ये क्यू डाल करके रेड हॉट आयरन ट्यूब, और ये बन जाएगा आपका बेंजीन
क्लियर है। और बेंजीन के ऊपर ये डाल दिया 2 क्लोरोइथेन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो यहां पर R पे जाके आपका बन जाएगा क्या, ये जो ग्रुप है कार्बोकेटाइन यहां से जनरेट होगा और ये ग्रुप आकर के यहां जुड़ जाएगा और ऐसे में आपका बन जाएगा 2 फिनाइल, क्या बन जाएगा, 2 फिनाइल प्रोपेन बन जाएगा। अब 2 फिनाइल प्रोपेन जैसे ही आपका यहां पर बनेगा तो आप क्या करेंगे, इस 2 फिनाइल प्रोपेन के ऊपर वापस क्या करा देंगे, हेलोजिनेशंस करवा देंगे। क्या करा देंगे, हेलोजिनेशंस। और हेलोजिनेशंस जैसे ही करवाएंगे तो यहां पर क्या बन जाएगी आपकी ये प्रोपीन, क्या बन, सॉरी यहां पर क्या बन जाएगा, वापस ये ग्रुप आकर के Cl एटम यहां लग जाएगा। अच्छा, इसका आपको कॉमन नेम बताना है, 2 फिनाइल प्रोपेन जो है उसका आपको IUPAC कॉमन नेम बताना है और ये इसके ऊपर हेलोजिनेशंस कराने के बाद आपका यहां पर लग जाएगा Cl एटम। क्लियर है, क्योंकि ये 3 डिग्री बन रहा है और बेंजाइलिक भी है। क्लियर है, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका Cl एटम आकर के लग जाएगा। क्लियर है, और इसके बाद आप वापस क्या डालेंगे, एल्कोहलिक बेस डालेंगे और एल्कोहलिक बेस डाल के आपकी ये अल्कीन यहां पर लग जाएगी। क्लियर है, अब आपको यहां पर प्रोडक्ट पहले ही बता दिए गए हैं इस बार और आपको क्या करना है, सिर्फ रिएजेंट बताने। क्या बताने, रिएजेंट। तो यहां पर जो बच्चों आपका सबसे पहला रिएजेंट, क्योंकि आपका अल्कोहल बना रहे तो कहीं ना कहीं हमने क्या यूज किया हो गया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया होगा, है ना। और कौन सी रिएक्शन होगी, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल पा रही होगी। क्लियर है, तो वाटर का यहाँ पर क्या किया है, अटैक किया है, जिससे कैटेलाइटिक हाइड्रेशंस के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। क्लियर है, उसके बाद यहां पर आपका वापस अल्कोहल बन रहा है, तो क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है तो कहीं ना कहीं हमने एंटी मार्कोनिकॉफ का यूज किया होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, BH3 इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड वाला क्या किया होगा, यूज किया होगा। अब यहां पर ओजोन बन रहा है, तो ओजोन बनने के लिए अपना सॉरी एल्डिहाइड बन रहा है, तो अल्कीन से एल्डिहाइड एक ही कंडीशन में बन सकता है, आपने ओजोन लिया होगा इन प्रेजेंस ऑफ जिंक आपने यहाँ पर यूज किया होगा तो एल्डिहाइड बना होगा। डाइऑल में आपका बेयर रिएजेंट जब यूज करेंगे अल्कलाइन KMnO4 का जो सॉल्यूशन होता है उसे क्या बोलते हैं, बेयर एजेंट, वो यहाँ पर यूज किया होगा। और यहाँ पर किसका यूज किया होगा, HBr का यूज किया होगा और मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पर लगा होगा, जिससे जो Br एटम है वहां अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन के नंबर क्या है, कम है। क्लियर है भाई, पक्का। तो इस तरह से मैंने मोस्टली कोशिश की है कि सारे रिएजेंट्स को यहाँ पर एक बार कवर कर लूं, बहुत से रिएजेंट को पहले भी कवर कर रखा है। क्लियर है, तो आप इसी तरह के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कीजिए आगे में। और अब NCERT सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, यहाँ से हम NCERT के जो क्वेश्चंस हैं सबसे पहले आपके हाइड्रोकार्बन से और देन कंटिन्यू आगे की तरफ करेंगे। तो इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए मुझे फॉलो करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन बच्चों को शेयर कीजिए जिनको ऑर्गेनिक से डर लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।